देखिए अभी हम आपको क्वेश्चन टैग के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन टैग समझ में आ जाएगा। आपको यह बात पता होना चाहिए, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न और टैग का मतलब होता है बाधा। प्रश्न में जो बाधा उत्पन्न होते हैं उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। जैसे हम लोग कई जगह पर बाधा के साथ क्वेश्चन करते हैं इस तरह से, आज गर्मी है ना, आज ठंडी है ना, आज धूप है ना, है ना, मतलब खुद को पता नहीं है, हम एक दूसरे से कंफर्म होने के लिए पूछते हैं ऐसा सवाल। या फिर मान लीजिए कोई हमें पानी दिया है पीने के लिए, पानी को छू करके कहते हैं पानी गर्म है ना, अर्थात यह कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कंफर्म होने के लिए, सुनिश्चित या करने के लिए कि पानी गर्म है या नहीं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए मेरे पास एक कलम है और कहते हैं कलम सही है ना, मतलब यह कि हमें पता नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं कलम सही है ना। इस तरह से जब सेंटेंस किया जाए, इस तरह से जब प्रश्न किया जाए तो इसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब जैसे देखिए बोतल में पानी है ना, मतलब है या नहीं हमें पूरा तरह से पता नहीं है, हम आपसे कंफर्म होना चाहते हैं कि बोतल में पानी है अथवा नहीं है। जब इस तरह से सवाल किया जाए तो ऐसे सब लाइन को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को सीखना बहुत आसान है और हम अभी आपको सिखाते भी हैं। इसमें कुछ स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा जो कि हम पहले से लिखे हैं, ताकि ज्यादा वक्त आपको बताने में या सिखाने में ना लगे। तो देखिए क्वेश्चन टैग में थोड़ा सा आपको याद रखना है, इज प्लस नॉट बराबर एजेंट होता है। इज प्लस नॉट बराबर एजेंट, इसमें टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। इस तरह से इज है तो इज लिखे, नॉट लिखने का शॉर्टकट तरीका है एनकमोटी, इसलिए हो गया इज प्लस नॉट बराबर एजेंट। फिर आगे देखिए आर प्लस नॉट बराबर आरेंट, ऐसे आर है तो आर लिखा गया, और नोट लिखने का शॉर्टकट तरीका क्या बोले, एनकमोटी। जैसे आप लोग मान लीजिए एक तरह से मेरा नाम है रोहित कुमार, तो हम बचपन में लिखते थे आर के, तो उसी तरह से नोट का लिखने का तरीका है एन कॉमन टी। फिर वाज प्लस नोट बराबर वाजेंट, इस तरह से वाज है तो वाज दिए और नोट लिखने का तरीका एन कॉमन टी। फिर उसी तरह सब लिख सकते हैं आप भी, वेयर प्लस नोट बराबर वेरेंट, हैव प्लस नोट बराबर हैवेंट, डू प्लस नोट बराबर डोंट। समझ में आ रहा है ना? हो सकता नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से देखिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। हैज प्लस नोट, हैज है आराम से हैज लिख दिए, और नोट लिखने का शॉर्टकट तरीका है एन कॉमा टी, हैजेंट हुआ। कैन है तो कैन लिख दिए, और नोट लिखने का शॉर्टकट तरीका है एन कॉमा टी, लेकिन एन कैन में पहले से, इसलिए फिर से एन नहीं लिखना है यहाँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस स्टेप को थोड़ा बढ़िया से याद रखिएगा। कैन में एन है जी, इसलिए नोट जो लिखेंगे एन कॉमा टी, एन नहीं देंगे चूंकि पहले से दिया हुआ है। और इसको थोड़ा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एम प्लस नोट बराबर एमेंट ना होता है, आरेंट होता है। क्या होता है? आरेंट। फिर सेल प्लस नोट बराबर संट होता है, विल प्लस नोट बराबर वांट होता है, और डज प्लस नोट बराबर डजेंट होता है। एक बार फिर से देखिए, इज प्लस नोट बराबर इजेंट, आर प्लस नोट बराबर आरेंट, वाज प्लस नोट बराबर वाजेंट, वेयर प्लस नोट बराबर वेरेंट, हैव प्लस नोट बराबर हैवेंट, डू प्लस नोट बराबर डोंट, हैज प्लस नोट बराबर हैजेंट, कैन प्लस नोट बराबर कांट, एम प्लस नोट बराबर एमेंट, सेल प्लस नोट बराबर सांट, विल प्लस नोट बराबर वांट, डज प्लस नोट बराबर डजेंट। तो अब हम आपको सिखाते हैं कि आखिर बनाना कैसे है। देखिए जैसे है आई एम नॉट हैप्पी, कॉमा डॉट डॉट व्हाट, ऐसे ही मिलता है बनाने के लिए। आपको भरना, इसमें क्या भराएगा, आपको एक बात याद रखना है, वो यह यदि नोट है तो नोट को भगा देना है, और नोट नहीं है तो नोट को लगा देना है। कहेगा सर ये क्या है, तो सुनिए,
जैसे मान लीजिए हम कहते हैं गर्मी नहीं है ना, यदि हम इधर नहीं लगाते हैं तो आखिरी में नहीं लगाना जरूरी नहीं है, और यदि हम शुरू में नहीं लगाते हैं तो आखिरी में लगाना पड़ेगा। कुल मिला के आपको यह याद रखना है, यदि किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे, और नोट है तो नोट को हटा देंगे। कैसे बोलिए, नोट नहीं रहेगा तो नोट को लगा देंगे, और नोट है तो नोट को हटा देंगे। अब गौर से देखिए और हमें यह बताइए, क्या इस लाइन में नोट है? कहेगा जी यहां पर है नोट, तो नोट को हटा देना है। नोट जब हटाइएगा तो बचेगा एम और आई, यही इसमें भराएगा एम आई। लेकिन जब आप बनाइएगा तो पता नहीं चलेगा क्या भरना क्या नहीं, इसलिए कोशिश करना है उसका उत्तर यहां पर लिखने का। एम आई यहां लिखना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ हो सकता है नहीं समझ में आया है, फिर से समझिए। अगला है ही इज नॉट सेड कॉमा डॉट डॉट व्हाट। अब यह सोचिए क्या नोट इस लाइन में है तो नोट को छोड़ दीजिए। नोट को जब छोड़िएगा तो बचेगा क्या? इज। क्या बचेगा? इज। और इधर ही है तो ही दीजिए। बस याद रखना है, आई कैपिटल लेटर में होता है, बाकी बात सब स्मॉल लेटर में होता है, मतलब बड़की में आई, बाकी बात सब छोटकी में। अब यदि आप इसको बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं हिंदी में इस तरह से, आई एम नॉट हैप्पी एम आई। इसका मतलब हुआ मैं खुश नहीं हूं ना, मैं खुश नहीं हूं ना, जबकि इसका मतलब होगा ही इज नॉट सैड, वह उदास नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर आगे है यू आर नॉट रेडी। अच्छा यह सोच के बताइए तो इसमें नोट लगेगा या नहीं? कहेगा सर नोट है तो नोट को हटाइए, हटा दिए। अभी नहीं मिटाना है, मिटाना उठाना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। उधर नहीं लगाना है, नोट इसमें है इसलिए नोट प्रयोग नहीं करेंगे। खुद से सोचिए, आपके घर में चावल पहले से हो, क्या लगता है तब चावल खरीद खरीद के लाया जाएगा? नहीं। हाँ, यदि आटा नहीं रहेगा, गेहूं नहीं रहेगा तो उसको भले खरीद करके लाया जा सकता है। तो ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए, यू आर नॉट रेडी, नोट तो है इसलिए नोट को नहीं लगाएंगे। अब तो क्या लगेगा? क्या यहां पर रहेगा? आर और यू। इसी तरह से क्वेश्चन टेक बनाया जाता है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करके आपको सिखाते हैं आगे। जैसे है यू आर सेड कॉमन डॉट डॉट व्हाट। अब यह सोचे क्या इस लाइन में नोट है? कहेगा नहीं है। नहीं है तो नोट लगाना है। किस में लगेगा? आर में लगेगा, इज में लगेगा, वेयर में लगेगा, जो रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में उसमें लगेगा। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट। तो यू के बाद आर है, आर में सोचिए नोट लगाएंगे, आर प्लस नोट बराबर आरेंट। आर प्लस नोट बराबर आरेंट। आर प्लस नोट बराबर क्या होता है? आरेंट होता है। तो लिखेंगे ए आर ई एन कॉमन टी, आरेंट और यू। और इसको भरना था उसमें, लेकिन उसमें भर देंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए उसमें नहीं भर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है सोहन इज नॉट रेडी। अब यह सोचे क्या इसमें नोट है? हाँ नोट है तो फिर नोट नहीं लगाना है, सिर्फ क्या लगेगा? इज। अब यह सोचना है सोहन पुरुष है कि स्त्री? यदि पुरुष होगा तो ही का प्रयोग करेंगे और स्त्री होगा तो सी का प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग। सोहन तो पुरुष है इसलिए ही। अब आगे देखिए थोड़ा, आई वाज हैप्पी। आई वाज हैप्पी, क्या इसमें नोट है? बिल्कुल नहीं है नोट। नोट नहीं है तो नोट को लगाएंगे,
जब नोट लगाएंगे किस में, वाज में, तो वाज प्लस नोट बराबर वाजेंट होता है। वाज प्लस नोट बराबर क्या होता है, वाजेंट, WASN, वाजेंट, और आई है तो आई। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, आगे फिर लिखते हैं आई हैव ए काउ, डॉट डॉट व्हाट, मेरे पास एक गाय, उसके बाद इधर होगा है ना। तो इसमें देखिए नोट है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो नोट लगाएंगे। नोट किस में लगेगा, हैव में। हैव प्लस नोट बराबर हैवेंट, HAVE, हैव दिए, नोट लिखने का शॉर्टकट तरीका N, हैवेंट और आई, इसी तरह से बनाना होता है। लेकिन थोड़ा बहुत और टाइप सिखाते हैं। IM READY, रेडी। क्या इसमें नोट है, नहीं है, तो नोट लगाना है। नोट किस में लगेगा, एम में। एम प्लस नोट एमेंट ना होता है, आरेंट होता है। एम प्लस नोट बराबर क्या होता है, आरेंट, AREN, आरेंट, और आई कहेगा सर कैसे, तो देखिए हम यहाँ पर लिखे थे, एम प्लस नोट बराबर आरेंट, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। IREAD, रीड, डॉट डॉट व्हाट। पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब इज एम आर नहीं हो, जब इज एम आर नहीं हो, नोट लगाना है डू या डज में, डू या डज में। और यदि इस शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं, ऐसे टेंस सीखिएगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। अरे यार, ही सी, किसी का नाम, ये तीनों में क्या आएगा, डज लिखिएगा, DOES, डज, अन्यथा डू का प्रयोग कीजिएगा, डू का। तो अभी बोलिए डू लगेगा कि डज, ऐसा तब लगाना जब इज एम आर का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा। इज एम आर नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यदि ही या सी या किसी का नाम रहता तो डज में नोट लगाते हैं, लेकिन नहीं है, इसलिए किस में लगाएंगे, डू में। डू प्लस नोट बराबर डोंट, डू और N, डोंट और आई। हो सकता नहीं समझोगे, फिर से देखिए। आगे है ही, GOES, गोज टू PATNA, पटना। पटना किसी सिटी का नाम है, इसलिए अगला अक्षर कैपिटल लेटर लिखे। ही गोज, गोज इसलिए लगा, एस इसलिए लगा चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। खैर आपको याद रखना, क्या इज एम आर वाज वेयर है, नहीं है, तो सोचिए ही या सी या किसी का नाम रहेगा तो डज, डज में लगाना है। नोट नहीं है तो डज प्लस नोट बराबर डजेंट, DOES, N, डजेंट और ही। बस इसी तरह से क्वेश्चन टेक बनाया जाता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि यह क्वेश्चन टेक बढ़िया से नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में फिर से लिखें, और ताकि हम इससे आगे और आपको समझाने के लिए बता सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।